मैं महाराणा पृथ्वीराज बोल रहा हूँ। मैं वही पृथ्वीराज हूँ जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। मैं वही हूँ जिसने गियासुद्दीन की समस्त सेना को अकेले ही खदेड़ दिया था। इस कारण मुझे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। मैं वही राणा सांगा का बड़ा भाई हूँ जिसने अकेले ही मुगलों को भारत की सीमाओं से खदेड़ दिया था। मैं वही राणा सांगा का बड़ा भाई हूँ जिसके शरीर पर 80 घाव लगे होने के बाद भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दुश्मनों से युद्ध का लोहा लेने के लिए तैयार रहते थे। मैंने अपने इस छोटे से जीवन में कुल 40 युद्ध लड़े थे। मैंने स्वयं की एक सेना बनाई थी जिसे कोई भी परास्त नहीं कर सका था। मेरा जन्म राजस्थान में बसे मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ में हुआ था। मेरे पिता का नाम रायमल और मेरी माता का नाम रानी रतन कंवर था। मेरे पिता ने गियासुद्दीन के साथ कई बार युद्ध किया था, लेकिन गियासुद्दीन पुनः युद्ध करने चला आता था। एक बार गियासुद्दीन अपने एक दूत को भेजता है संधि प्रस्ताव लेकर, और उनका दूत और मेरे पिता बैठकर आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। तभी मैं वहां जाता हूं और मैंने अपने पिता से उनसे संधि करने से रोक दिया। इस कारण गियासुद्दीन और क्रोधित हो उठा, लेकिन वह अपनी सेना को तैयार करने में व्यस्त था। तब उसे सूचना मिली कि मैं अपनी सेना के साथ उस पर आक्रमण करने आ रहा हूं, लेकिन उसे यह सूचना मिली थी कि मेवाड़ से मांडलगढ़ की दूरी तय करने के लिए 2 दिन का समय लगेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि मुझे उड़ना राजकुमार कहते हैं। मेरी सेना चलती नहीं उड़ती है। मैंने 2 दिन का सफ़र एक रात में ही तय कर लिया था। तब गियासुद्दीन और मेरे बीच मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा के मध्य मैदान में युद्ध हुआ था। पहले दिन ना तो गियासुद्दीन की सेना पराजित हो रही थी और ना ही मेरी सेना विजयी, और संध्या होते ही सभी सेना अपने अपने डेरे में चली गईं और पहले दिन का युद्ध बिना निर्णय के समाप्त हो गया। तब मैंने रात्रि को अपनी सेनाओं के साथ एक रणनीति बनाई और 10-10 का झुंड करके मैंने गियासुद्दीन के डेरों पर आक्रमण करवा दिया। जिससे मैंने गियासुद्दीन को जिंदा पकड़ लिया और गियासुद्दीन को राज दरबार में लाया गया। वहाँ गियासुद्दीन को दंड मिला और उसे तहखाने में डलवा दिया गया। 2 माह बाद महाराणा रायमल ने गियासुद्दीन को पुनः मुक्त कर दिया। तब गियासुद्दीन ने दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण करने की कसम खा ली थी। तब मैं और मेरे 2 और बड़े भाइयों के मध्य राजगद्दी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था, जिसमें मैंने सांगा की आंख फोड़ दी थी। इससे मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था और सांगा भी राज को त्याग कर कहीं दूर चला गया था। उस समय टोडा के राजा राज सोलंकी थे और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था तारा। लेकिन मुगलों ने टोडा पर आक्रमण करके उनसे टोडा छीन लिया था। तब राज सोलंकी और उनकी पुत्री तारा मेरे पिता के यहाँ आकर शरण ली थी। तब टोडा के राजा ने कहा था कि जो मुझे टोडा जीत कर वापस दिलाएगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। तब मेरा छोटा भाई जयमल ने यह बात स्वीकार कर ली और सोलंकी के पुत्री तारा का विवाह जयमल के साथ तय हो गया। लेकिन एक बार जब जयमल उससे मिलने जा रहा था, तब सोलंकी की सेना ने जयमल को अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि तुम शादी से पहले महारानी तारा से नहीं मिल सकते। इस बात से जयमल को क्रोध आ गया और वह उनसे युद्ध करने लगा। लेकिन सोलंकी की सेना बहुत ज़्यादा थी, इस कारण जयमल को अपने प्राण गंवाने पड़े। इससे मेरे पिता क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जैसा उसने किया है उसे वैसा ही फल मिलना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने तारा का विवाह मुझसे तय किया और मैंने अपनी पत्नी तारा के साथ मिलकर एक सेना का निर्माण किया। और उस समय अजमेर के नवाब बल्लू खां थे। तब मैं अपनी सेना के साथ अजमेर पर आक्रमण कर दिया और
भीषण युद्ध और रक्तपात के बाद मैंने अजमेर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। और पहले अजमेर का नाम अजमेरुगढ़ था, लेकिन जब मैंने उसे जीत लिया तो उसका नाम अपने पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रख दिया था। और मैंने अपने पत्नी के प्रण को पूर्ण कर लिया। मेरे चाचा सारंग देव, जिन्होंने राजगद्दी को लेकर हम तीनों भाइयों में लड़ाई करवाई थी, अब मुगलों के साथ मिलकर वे मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और महाराणा रायमल ने उनका विरोध किया, लेकिन रायमल इस युद्ध में घायल हो गए। तब मैं 10,000 सेना के साथ युद्ध के मैदान पर उतर आया और मैंने युद्ध का निर्णय ही बदल दिया और मैंने पुनः मुगलों को पराजित किया और वापस आ गया। तब मेरी बहन ने एक मुझे पत्र भिजवाया जिसमें उसने सहायता की मांग की थी। तब मैं आधी रात को ही सिरोहीगढ़ जा पहुंचा। जब वहां गया तो सिरोही के राजा मेरे बहनोई थे और मैंने उनको मौत के घाट उतारने की कसम खा ली, क्योंकि उन्होंने ही मेरी बहन को बहुत कष्ट दिया था, जिससे परेशान होकर मेरी बहन ने मुझे पत्र भेजा था। तब मेरी बहन के अंदर पति का प्रेम जाग उठा और उसने अपने पति के प्राणों की भीख मांग ली और मैंने उसे जीवित छोड़ दिया। और दूसरे दिन जब मैं वापस लौट रहा था तब मेरे बहनोई ने मुझे 3 गोलियां दी और मुझे विदा किया और बोले कि अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जब मैं मेवाड़ के करीब पहुंचा तब मैंने उन 3 गोलियों को खा लिया जिसमें जहर मिला हुआ था और मेरी मृत्यु हो गई। गवर्नर जेम्स ऑड ने मेरे बारे में लिखा है कि यदि मैं जीवित रहता तो भारत पर मुगलों का आगमन कभी नहीं होता। ऐसे महान सूरवीर महाप्रतापी महाराणा पृथ्वीराज की मृत्यु उनके बहनों के विश्वासघात की वजह से हुई है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।